नमस्ते। आज हम लोग जर्मन प्रोनंसिएशन के कोड को तोड़ने वाले हैं। और पता है कैसे? एक बहुत ही सिंपल सी चीज से, नंबर्स। हाँ बिल्कुल, सिर्फ गिनती से। जरा इन जर्मन शब्दों को देखिए। 12, 5, 16। इन्हें कैसे बोलेंगे? पहली बार देखने में तो ये थोड़े डरावने से लगते हैं ना, खासकर अगर किसी ने अभी जर्मन सीखना शुरू किया हो। पर चिंता की कोई बात नहीं है। आज इसी चुनौती को हम सब मिलकर एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मिशन बहुत ही सीधा साधा है। हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे सिर्फ 1 से 20 तक की गिनती में ही जर्मन भाषा की आवाज़ों की चाबी छुपी है। हम एक एक करके इन सारे राज से पर्दा उठाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वोवेल्स की जोड़ियों की, यानी वोवेल डुओज। हम कुछ सबसे कॉमन कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। यकीन मानिए, एक बार ये पैटर्न पकड़ में आ गया ना, तो जर्मन पढ़ना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। पहला नियम, और शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक, ये है ए की आवाज। जब भी जर्मन में ई के बाद आई लिखा दिखे तो इसका साउंड हमेशा आई होगा। जैसे इंग्लिश का शब्द आई होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। सिंपल है ना? अब जरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। नंबर 1 है आइंस। सुन रहे हैं? आई आइंस। और ऐसे ही नंबर 3 है द्राई। यहां भी डीआर के बाद फिर से वही आई की आवाज है, तो आइंस द्राई। एकदम क्लियर। और अब इसका ठीक उल्टा। जब आई पहले आ जाए और ई बाद में, तो आवाज पूरी तरह बदल जाती है। ये बन जाती है एक लंबी ई की आवाज। जैसे इंग्लिश में हम सी बोलते हैं ना, वैसी वाली ई। एग्जाम्पल के लिए नंबर 4 को देखिए, फियर। ध्यान रहे, ये वियर नहीं है, ये है फियर, एक लंबी ई के साथ, फियर। और एक और उदाहरण है नंबर 7, सीबन। यहां भी वही लंबी ई की आवाज है, जीबन। बहुत बढ़िया। तो वोवेल्स तो समझ आ गए। अब बारी है कुछ ट्रिकी कॉन्सोनेंट्स की, मतलब ऐसे व्यंजन जिनकी आवाज इंग्लिश से थोड़ी अलग होती है। चलें देखते हैं ये क्या है। ये तो एक क्लासिक जर्मन साउंड है। जब भी आपको जेड दिखे तो मुंह से ts की एक तेज आवाज निकालनी है। जैसे इंग्लिश में कैट्स के आखिर में जो ts की आवाज आती है, बिल्कुल वैसी। ये ज या ज बिल्कुल भी नहीं है। इन एग्जाम्पल्स में ये एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, नंबर 2 स्वाय, स्वाय। 10 सेन, सेन। और 20 20, 20। हर बार वही ts की आवाज आ रही है। अच्छा, ये एक और कॉमन मिस्टेक है जो सीखने वाले अक्सर करते हैं। जर्मन में जो W होता है उसकी आवाज़ इंग्लिश के V जैसी होती है। ये हिंदी वाला व नहीं है, ये वो व है जिसमें थोड़ा जोर लगता है, जैसे इंग्लिश में वेरी बोलते हैं। चलिए वापस स्वाई पर चलते हैं। यहाँ W की आवाज V जैसी है, इसीलिए ये स्वाई है। अब नंबर 12 को देखिए, स्वाल्फ। यहाँ भी वही V वाला साउंड है, स्वेल्फ। अब एक मजेदार चीज, जर्मन में ना कभी कभी 3 अक्षर मिलकर एक बहुत ही सिंपल सी आवाज बनाते हैं, और CHS इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नंबर 6 को देखिए, जेक्स। इन 3 अक्षरों CHS को देखकर घबराना नहीं है। इसका प्रोनंसिएशन बस जेक्स है। जैसे इंग्लिश का एक्स होता है ना, बिल्कुल वही साउंड। तो अब तक हमने मेन रूल्स तो सीख लिए हैं। चलिए अब कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट लाते हैं। जैसा हर भाषा में होता है, जर्मन में भी कुछ छोटे मोटे अपवाद हैं, एक्सेप्शंस, और इनको जानना भी जरूरी है। 16 यानी 16, इसको बनाने के लिए हम सेक्स 6 और जेन 10 को जोड़ते हैं। तो लॉजिकली तो ये सेक्स जेन होना चाहिए, है ना? लेकिन बोलने में आसानी के लिए सेक्स का S हटा दिया जाता है, तो ये बन जाता है सेक्स जेन, यानी ज़ेक्ससेन। 17 के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है। जीबन 7 और जेन 10 को मिलाकर जीबसेन नहीं बनता। यहां पर सीबन के आखिर का N हटा देते हैं, तो ये बन जाता है सिप्सेन, यानी जिप्सेन। ये छोटे छोटे बदलाव ही भाषा को ज्यादा नेचुरल बनाते हैं। और अब 20 के लिए एक स्पेशल टिप। जब किसी जर्मन शब्द के आखिर में IG आता है ना, तो उसकी आवाज इग नहीं होती, वो एक हल्की इश जैसी सुनाई देती है। इसीलिए ज़्वांज़िग को स्वांसिग नहीं बल्कि स्वांसिश बोला जाता है। क्या बात है, हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है। तो चलिए अब इन सारे रूल्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं।
एक तरह की चीट शीट जो हमेशा काम आएगी। तो ये रही हमारी मास्टर की, सारे रूल्स एक ही जगह। इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं ताकि ये दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले EI का साउंड है I, जैसे आइंस में। फिर EI, जिसकी आवाज है लंबी E, जैसे वियर में। इसके बाद है Z, जो बनता है ts, जैसा जुआई में सुना। फिर आता है W, जिसे हम V की तरह बोलते हैं, याद है ना, जैसे 12 में। CHS मिलकर बन जाता है x, जैसे सेक्स में। और आखिर में शब्द के एंड में जो IG आता है, उसकी आवाज होती है इश जैसी, जैसे स्वांजिश में। बस, जब भी कोई कंफ्यूजन हो, इस चीट शीट पर एक नजर डाल सकते हैं। ठीक है, अब सारे टूल्स तो मिल गए हैं, तो अब वक्त है एक फाइनल चैलेंज का। यह बस एक छोटा सा मजेदार सा टेस्ट है अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो क्या इन नई स्किल्स को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं? स्क्रीन पर जो नंबर्स दिख रहे हैं, उन्हें बोलकर देखिए। एक छोटा सा पॉज लीजिए, जोर से बोलने की कोशिश कीजिए, और फिर हम देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशन सही था या नहीं। ओके, उम्मीद है कि सबने कोशिश की होगी। चलिए एक एक करके चेक करते हैं। पहला था द्राइत्सेन। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ड्राइत्सेन। इसमें द्राई का आई साउंड और सेन का सेन साउंड दोनों रूल्स लग रहे हैं। अगला फिंफ्त्सेन, इसे बोलेंगे फ्यून्फ्त्सेन। इसके बाद है आख्त्सेन। इसका सही उच्चारण है आख्त्सेन। और हमारा आखिरी चैलेंज था नॉइन्त्सेन। इसे कहेंगे नॉइन्त्सेन। अगर ये सब सही बोले हैं तो क्या बात है, ये सब उन्हीं पैटर्न्स पर बने हैं जो हमने अभी अभी सीखे हैं। तो लीजिए, जर्मन साउंड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमने डीकोड कर लिया है। और ये सारे नियम सिर्फ गिनती तक ही नहीं हैं, ये तो हजारों दूसरे शब्दों के दरवाजे भी खोलते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस नई स्किल के साथ आगे क्या सीखा जाएगा।